नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये मेरा टेरेस गार्डन है और यहाँ पे मैंने परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं। साथ में थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी लगाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे टमाटर के पौधे हैं जो मैंने खुद घर में बीज से ग्रो करके तैयार किए हैं और उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। साथ में मैंने मिर्ची के भी बहुत सारे घर से ही भी तैयार करके प्लांट लगाए हैं। कुछ अभी लगाए हैं, कुछ पहले के लगाए हुए हैं और कुछ में तो फ्रूटिंग भी आना शुरू हो गई है और कुछ छोटे छोटे प्लांट हैं कि यहाँ पे ये मिर्ची भी लगना शुरू हो गई है और कुछ में फ्लावरिंग भी आ रहा है। दोस्तों, ये आसानी से ये सब ग्रो हो जाते हैं घर के बीज से। आपको ख़रीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ज़रूर से लगाइए। ये मेरे आलू के हैं जो ये भी मैंने घर के आलू से ही ग्रो करके लगाए हैं। ये अरेबिया के पत्ते हैं, इसका आप सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे जो खाली ग्रो बैग पड़ी है तो उसमें आज मैं फिर से धनिया और मेथी ग्रो कर रही हूँ। पहले मैंने ग्रो की थी, उसकी हार्वेस्टिंग 2-3 बार कर ली है तो उसको निकाल दिया है और फिर से मैं लगा रही हूँ। ये फिर से अच्छी तरह ग्रो हो जाएगी थोड़े ही दिन में। उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते, वो थोड़े ही दिन में ग्रो होने लगती है। ये मेरे कनेर के कुछ प्लांट हैं, उसमें भी सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और दो जो वाइट और येलो मेरे पास नहीं थे तो उसकी भी मैंने कटिंग ग्रो की थी तो उसका भी 2 प्लांट मेरे बन गए हैं। अब उसके भी अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगे तो फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, वो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। दूसरा ये चंपा का मेरे 3 प्लांट है, अलग अलग उसमें कलर के फ्लावरिंग आते हैं। ये भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग करता है, ये भी आपके गार्डन में ज़रूर से लगाइए। और ये जो श्रीलंकन टगर है, ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और उसमें वाइट कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं। ये मेरी देसी गुलाब की वैरायटी है, उसमें भी बहुत काफ़ी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग आते हैं। अब फिर से उसकी प्रूनिंग कर दूंगी तो फिर से उसमें नए नए सूट्स आएंगे और फ्लावरिंग होगी। ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, 2 अलग अलग वैरायटी के। ये भी छोटे छोटे गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये गुलाब में भी फिर से नई नई सूट्स आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे फ्लावरिंग उसके स्पेंट होते जाते हैं उसको प्रूनिंग करते जाइए तो ये फ्लावरिंग करता रहता है। ये मोगरे के मेरे प्लांट है जो उसमें भी अब नई नई शाखाएँ निकल रही है और कुछ में तो कलियाँ भी बनना शुरू हो गई है। अब उसमें भी थोड़े ही दिन में ये फ्लावरिंग करना शुरू हो जाएगा। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और उसके फ्लावर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट है। हिबिस्कस का प्लांट तो आपके गार्डन में होना ही चाहिए क्योंकि ये पूरी साल फ्लावरिंग करता रहता है और उसमें भी कई सारी वैरायटी और रंगों के फ्लावरिंग आते हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। उसको एसिडिक सॉइल पसंद है तो उसकी चाय की पत्ती और ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। मेरे सभी हिबिस्कस के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। ये मेरा आलामंडा का है। आलामंडा का भी 2-3 वैरायटी आती है, मेरे पास येलो कलर की है। अब इसको मैंने अभी ही रिपोर्टिंग किया है तो अभी उसमें नई नई सूट्स आना शुरू हुई है, थोड़े ही टाइम में उसमें फ्लावरिंग होगी। ये एक जोरा का प्लांट है येलो कलर का, इसकी भी मेरे पास 2-3 वैरायटी है। ये मैक्सिकन पिटोनिया और ये कुछ गोदावरी के कटिंग लगाए हुए हैं। और ये छोटे छोटे प्लांटर में मेरे स्पाइडर प्लांट है
और उसको मैंने इसी तरह बड़े गमले के पास सभी को मैंने रख दिया है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे मैंने फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं। सामने ये डेट्स का यानी कि खजूर के बीज से ग्रो हुआ प्लांट है। और ये मेरे बोगनवेलिया का, उसमें भी अब फिर से दूसरी बार फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। ये जेट प्लांट ये छोटे गमले में रखा था, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है। ये मूस रोज़ में भी अब नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। ये मेरी टिकोमा का मेरे पास 3 अलग अलग वैरायटी है, और उसमें भी अब कलियाँ, बहुत सारी कलियाँ बन रही है, और ये भी अब फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये जात्रोबा का, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। और यहाँ पे फिर से ये मेरे प्लूमेरिया चंपा की कटिंग वाइट कलर की, और ये पीछे साथ में मेरे बोगनिया का प्लांट लगा है। बोगनिया का भी अब फिर से उसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। मेरे पास 3 अलग अलग कलर की बोगनवेलिया है। ये मेरे यूफोबिया मिलिका भी, इसमें भी 3 अलग अलग वैरायटी है, और ये भी बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है, और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। यहाँ पे ये मेरे मीठे नीम का प्लांट लगाया है, नीचे भी है और ये ऊपर भी मैंने ये लगाया है। ये फायर बुश का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। ये बोट लिली, ये विंग का, ये नीम का प्लांट लगाया है, और पीछे ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। नीचे भी मेरे पास एक प्लांट है, और ये सब मेरे एडेनियम के प्लांट है, जो उसमें फिर से ये नई शूट्स निकल रही है। इस सभी प्लांटों की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, और अभी ये फिर से ग्रो कर रहे हैं। अब उसमें भी अब ये फ्लावरिंग की सीज़न आ गई है, तो उसमें भी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करेंगे। एडेनियम भी एक बहुत हार्डी प्लांट है, और ये भी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं। ये मैंने एक टोपियारी बनाई है फाइकस प्लांट की, और ये बहुत अच्छी चल रही है। ये पाइनएप्पल का प्लांट है, जो मैंने घर में खाने के लिए फ्रूट लाई है, उसी का ऊपर का टिप्स लगा दिया था, तो बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर दिया है। ये केले का प्लांट है, और ये हर श्रृंगार का प्लांट जो नीचे था, और नीचे छाए में फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, तो उसके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों, मेरा ये टेरेस गार्डन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।